राजेश, हर काम में तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली प्रमाणित हुए हो। आज भी तुम्हारे बताए हुए सभी घोड़े जीते हैं। मुझे बहुत लाभ हुआ है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। श्याम बाबू, आप मुझे काम की तनख्वाह देते हैं, अपना मित्र समझते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। राजेश, मैं तुम्हारे इसी स्वाभिमान पर मोहित हूँ। खैर, कल सवेरे 10 बजे आ जाना। जी। या खुदा, हे भगवान, ओ गॉड, एक बार मेरी बिगड़ी हुई किस्मत बना दो। एक बार, सिर्फ एक बार। ये क्या चक्कर है प्यारे? सुन ली, अरे सुन ली देवताओं, तुम सबने मिलकर नहीं सुन ली। प्यारे दोस्त, एक बार क्लब में चलो, अपनी उंगलियों का और इस ताश का कमाल दिखा दो, फिर भले ही निकाल देना। प्लीज, प्लीज। चल। मैं तुमसे तो कोई नई चीज छुपा कर नहीं रखता जिमी। कहो, कैसे आए? ओह, सॉरी। अब तो आपकी तबीयत का साज नए अंदाज में बजेगा मोदी साहब। क्या मतलब? जो काम आपने मुझे सौंपा था, उसमें मैंने फतेह पाई। जिसकी तलाश थी, उसे पा ली। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। ब्लाइंड? मैं नॉट सो ब्लाइंड। एक अपना शोध। ये लो तुम्हारा पैसा। यू आर वेरी लकी। प्यारे, ये लो तुम्हारे 12वें बच्चे की पैदाश के लिए। अरे वाह, कर दिया कमाल। आदमी स्मार्ट है, खूबसूरत है और पर्सनैलिटी भी है। और मेरा नंबर 13 और 13 नंबर बड़ा लकी होता यार। इनके लिए सब लकी नंबर है सरदार जी, तेनू की पता। 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर। मगर हाथ में आना चाहिए। हाथ में आएगा मोदी साहब, जाएगा तो जाएगा कहाँ? 13 नंबर, 13 नंबर, क्या बात है। तेरा कख ना रवे। कर दिया और कमाल। ये तेरे पिता के श्राप की। हाँ? थैंक यू, थैंक यू। माँ, आ गया गिरा दिया आपको जुआ खेल के। माँ, अगर तुम्हारी बेटे की उंगलियों में कुछ ऐसा कमाल है कि जिससे वो किसी जीते हुए जुआरी की जेब पाए, उसी की मर्जी से, उसी के हाथों से निकलवा कर अपने किसी जरूरतमंद दोस्त को दे देता है, तो क्या गुनाह करता है? और फिर तुम तो जानती हो कि मैं अपने लिए एक पैसे का भी जुआ नहीं खेलता हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि तेरे पिताजी भी दोस्ती के नाम पर धोखा खाकर बर्बाद हुए और फिर हम गलत करने के लिए जुए की लत में पड़कर कहेंगे न रहे। इसीलिए आज हमें ये दिन दिखने पड़े। माँ, तुम फिर रोने लगी? तुमसे कितनी बार कहा कि भगवान रोने वाले की आंखों में आंसू ही आंसू और हंसने वाले के दिल में खुशी खुशी भर देता है। इसलिए हमेशा हंसा करो और हंसाया करो। लाओ खाना लाओ। तुमने और चंदा ने खा लिया? मुझे नहीं खाना है। माँ, तुम नाराज ही रहोगी। अच्छा, मेरा वकील कहाँ है? उसी से कहता हूँ कि तुम्हारे सामने दलील पेश करके मुझे माफ करवाए। चंदा! यही तो हूँ, लेकिन इतना चिल्ला क्यों रहे हो भैया? माँ के इल्जाम सुने तुमने? तो गलत थोड़ी कह रही हैं। देर अबेर से आओगे, ठीक से खाना नहीं खाओगे, 10 मिनट उनके पास बैठकर बातें नहीं करोगे तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? बैठो माँ। जब तक ये हामी नहीं भरेगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। भैया, मैं हामी भरता हूँ कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। अब तुम भी हामी भरो कि तुम रोगी नहीं बल्कि हंसोगी और हंसाओगी, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अरे शैतान, सिगरेट खा ले। पहले हंसो। कोई है? अरे बबुआ, जी नमस्ते। जी मुझे मिस रूपा से मिला है। पहले मुझसे मिलो, मैं उसकी दादी हूँ। बैठो बैठो बैठो। है, इधर बैठ जाओ।
खड़े हो जाओ। जरा लंबाई ज्यादा है, 1 इंच कम होती तो ठीक था। है, कोई बात नहीं। रंग अच्छा है, मगर थोड़ा और गोरा होता तो ठीक था। खैर, कोई बात नहीं। खूबसूरत हो, लेकिन जरूरत से थोड़ा कम। जी खैर, कोई बात नहीं। जी, मैं आपकी इन बातों का मतलब नहीं समझा। समझ जाओगे। कहाँ तक पढ़े हो? MA? जी नहीं, मैट्रिक फेल। कोई इतराज है? हंसी मजाक भी कर लेते हो। खैर, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताओ, शादी के बारे में तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? अभी तक सोचा नहीं। सोचा नहीं? फिर ये कैसे समझ लिया कि लड़की गाजर मूली है? बाजार में गए, पसंद किया और अपनी मिल्कियत समझ कर ले आए? दादी जी, मुझे जरा जल्दी है। अगर आप 1 मिनट के लिए मिस रूपा को बुलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे रूपा ने तो कॉलेज ड्रामा से भी ज्यादा कमाल कर दिया। क्या बुढ़िया दादी बनी है कि मियाँ जी की होश ही उड़ गए। अरे, ये मर्द लोग ऐसे ठीक होते हैं। अरे वाह वाह रूपा, तेरा तो जवाब नहीं, तुमने तो कमाल ही कर दी। क्या खाक कमाल की? इधर हमारी पूरी तैयारी है, मिठाई में मिर्च और चाय में नमक। मेरा ख्याल है कि इस वक्त टाली जाओ। क्यों, हाल कुछ बेहाल है क्या? ऐसा लड़का बुरा नहीं है। यानी लागा पहली नजर का तीर। अच्छा भाई, मैं तो कपड़े बदलने जा रही हूँ। नहीं भाई, ये ड्रामा तो जारी रहेगा। अच्छा बाबा, जो तुम्हें ठीक लगे वो ही कर। हाँ, फंस गया यार। ऐसा लगता है ये बुढ़िया सीधा पागल खाने से आई है। तो एक काम करिए, खर्च तुम मिस रूपा को दे देना। सुनो। ये क्या है? सॉरी यार, सॉरी। इसका किस्सा मैं बाद में बताऊंगा। दरअसल ये बुढ़िया ही मिस रूपा है। क्या मतलब? अरे लकी मैन, मैंने अपनी आंखों से सुना और कानों से देखा है। इन लड़कियों ने तुम्हारे बॉस को उल्लू बनाने का प्रोग्राम बनाया था। लकी मैन, अरे इस वक्त मर्दों की इज्जत खतरे में है। हमारी नाक कट रही है, कुछ करो। ऐसा? तो आगे आगे देखिए होता है क्या। चिट्ठी। दादी जी। अरे बबुआ, ये कौन है? दादी जी, ये मेरा दोस्त है, मिस्टर प्यारे। अच्छा, तुम दोनों बैठो, कुछ खाओ पियो। रूपा अभी तैयार हो क्या? हाँ, दादी जी, जल्दी क्या है, उन्हें तैयार होने दीजिए जब तक मैं आपके पास रहता हूँ। बैठिए। अच्छा, बैठ जाती हूँ। लकी मैन, तुम दादी अम्मा से बात करो, तब तक मैं कुछ खा लूं। हाँ, तो दादी जी, जब आपकी शादी हुई थी तो आपको भी दादाजी पसंद करने आए थे? हरगिज नहीं। तुम ही बताओ, मर्दों ने लड़कियों को समझा क्या है? खिलौना, कठपुतली, दोनों घर संसार की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मैंने तो साफ कह दिया, अगर वो पसंद करने का हक रखते हैं तो मेरा भी हक है। कमाल है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पिछले जन्म में आप मेरी सगी दादी थी। जी? इसलिए कि आपके और मेरे ख्यालात बिल्कुल मिलते जुलते हैं। दादी जी, मेरे ख्याल में भी शादी के लिए लड़के को नहीं बल्कि लड़की को पसंद करने का अधिकार होना चाहिए। हमारे समाज को सोचना चाहिए कि शादी में लड़की अपना घर बार छोड़ती है, माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों से नाता तोड़ती है, अपनी जिंदगी का रुख मोड़ती है, अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़ती है और अपना सब कुछ समर्पित करके एक अनजान को स्वामी मानकर उसके इशारे पर चलती है, उसके सांचे में ढलती है। और जीवन साथी चुनने का अधिकार लड़के को? नहीं, ये सरासर बेइंसाफी है। वाह, ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरा मतलब है रूपा की खुशकिस्मती। बातें हो, मुलाकातें हो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। जी? आज वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है। बेटा, तुम भी साथ चले जाओ। अगर आप चाहती हैं तो। रूपा बेटी, अभी तक तैयार नहीं हुई, कहाँ हो? जल्दी करो। चाय में नमक। मर गया। थैंक यू। अरे क्या
ये देखो मिठाई में मिर्ची। कैसा बनाया? अरे लक्की बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या पासा पलटा है। आहिस्ता आहिस्ता देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है। रूपा देवी, रूपा देवी। नमस्ते। जी, मुझे रूपा से मिलना है। मेरा नाम रूपा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा मतलब नमस्ते। जी, आपकी दादी जी ने कहा था कि आप लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो। एतराज कैसा? आप भी चलिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्र। आपकी दादी जी बहुत अच्छी हैं। सुनिए जी, चांद से मुखड़े का शोभा नहीं देता है। जी? चश्मा ओह, इसे उतार दीजिए। आप भी आइए। ये आप मेरी सहेलियों से अलग करके मुझे अपने साथ अकेले में यहाँ क्यों ले आए? इसलिए कि जब मुलाकात हुई है तो अकेले में बात भी हो जाए। दुनिया वाले पूछेंगे तो क्या कहूँगी? मुलाकात के बारे में? हाँ। बात के बारे में? ये तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। रूपा देवी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ, इसलिए ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। जो आप कहना चाहते हैं मुझे मालूम है। आपके हर सवाल का जवाब मेरी हाँ में ही समझिए। लेकिन इसमें सवाल नहीं जवाब लिखा है। अपने सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ, खबरिया श्याम। क्या लिखा है इस लव लेटर में? बताओ ना रूपा। धोखेबाज, चालबाज, जालसाज। क्या? हमें बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। ये बना के तो भगवान भेजता है, मैंने सिर्फ साबित किया। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? मुझे भगवान ने ये दिन देखने से पहले ही क्यों इस दुनिया से उठा लिया। ये देख अपनी लाडली बहन के लक्षण। चंदा के नाम प्रेम पत्र? तुम्हारा रमेश? मैं इस रमेश के बच्चे को गोली छोड़ा दूंगा। ये कौन है? कोई भी हो, जब अपना ही दाम खोटा तो परखने वाले का क्या दोष? तुम नहीं जानती माँ, लड़कियां भोली होती हैं। ये लड़के ही हैं जो मीठी मीठी बातों में फुसलाकर लड़कियों को बरगलाते हैं। लेकिन शायद वो नहीं जानता उसने किसकी बहन पर नजर उठाने की जरूरत की है। 257 चित्तरंजन एवेन्यू। लेकिन राजे, जोश में कोई ऐसी ऐसी बात मत कर बैठना। आखिर जवान लड़की का मामला है। जो कुछ मुझे करना है माँ, उसके लिए ना लड़की की परवाह करूंगा, ना इसकी और ना अपने। मिस्टर रमेश यहीं रहते हैं? या यहीं है। आप कौन है? उन्हीं से काम है, उन्हीं से बात करूंगा। अरे सुनिए जरा। चंदा, जब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो शादी से कभी इनकार नहीं करेंगे। शादी के बच्चे? कौन हो तुम? रमू? अरे राजेश हूँ, राजेश। राजेश! ओ राजेश! रमेश! माँ? क्या है बेटा? जल्दी खुश हो जाओ, देखो कौन आया है। भगवान, मेरी बेटी के लिए भी इतना ही अच्छा लड़का ढूंढ देता तो। इसीलिए तो मिलते ही पकड़ लाया हूँ। क्या मतलब? मतलब अभी समझाता हूँ। रमू, हाँ? तुम्हें याद है मेरी एक छोटी सी नन्ही सी बहन मुन्नी? हाँ, वो मुन्नी। हाँ, एक गुंडा है जो उसे बहका रहा है। छिप छिप के उससे मिलता है, उसे प्रेम पत्र लिखता है। अच्छा, हाँ, अब मुन्नी उसकी बातों में आ गई है और शादी के सपने देखने लगी है। यू डोंट वरी। ऐसे स्ट्रीट रोमियो से मुझे सख्त नफरत है। मैं इन शौर्य लफंगों को उल्टा टांग के कोड़े लगवाता हूँ और 2 साल के लिए जेल भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छे माँ, ये उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा देगा और उल्टा टांग के कोड़े लगवाएगा। जो ठीक समझो वो करो। मैं तुम लोगों के लिए चाय ले आती हूँ। लेकिन जरा जल्दी लाना। क्या बात है यार? रामू, तू जरा बैठ, में आता हूँ। ठीक है। कहाँ से आ रही है? कॉलेज से? इतनी जल्दी? आज जरा जल्दी छुट्टी मिल गई। बहुत प्रेम पत्र आने लगे तुम्हें आजकल।
अरे पहले देखो तो कौन आया है। पहचानो। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? ये मुन्नी उर्फ चंदा कुमारी दीक्षित, मेरी छोटी बहन, और ये है मेरे बचपन के दोस्त रमू उर्फ मिस्टर रमेश चंद्र त्रिपाठी। मिलाओ दोनों हाथ, हाथ मिलाओ। भैया कहिए जनाब, उस शोधे लफंगे को उल्टा टांग के कोड़े लगवाने हैं या 2 साल के लिए जेल में भेजना है? शर्मिंदा मत करो राजेश, जो वादा मैंने चंदा से किया है वो और भी मजबूत हो, ये जानकर कि वो तुम्हारी बहन है। यानी कि मुझे साला बनाने का प्रोग्राम है। राजेश। माँ, क्यों चिल्ला रहा है? ये ले चाय। माँ, तुमने भगवान से ऐसा लड़का मांगा ना, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। क्या मतलब? यानी कि रमू वही शख्स है जिसने मेरी बहन को प्रेम पत्र लिखने की जुर्रत की। अच्छा, यानी कि रमू और चंदा की शादी। शादी तो तय कर दी, लेकिन कुल जमा पूंजी है ये 4-5 गहने और 2000 रुपए। इसमें भला बेटी की शादी कैसे होगी? बोलो, कितना रुपया चाहिए शादी के लिए? मेरा बस चलता तो 30-40 हजार तो जरूर खर्च कर। बस सिर्फ 30-40 हजार? 30-40 मैं इंतजाम करूंगा। कहाँ से? हिम्मत इंसान, मदद भगवान। बहन की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सारा शहर कहेगा कि राजेश की माँ ने गड़ा हुआ धन अब निकाला है। शैतान कहीं का। अभी जाता हूँ।